नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रदीप देसी ब्लॉगर पॉडकास्ट में। आज के जो मेरे मेहमान हैं ना, उनके जोक्स सुनकर आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो सकती है, लेकिन आपकी हंसी नहीं रुक सकती। इनके इंस्टाग्राम में 23,000 फॉलोअर्स हैं। तो चलिए मिलाते हैं महावीर जलवंशी से। अरे भाई, इतना तो मुझे अपनी शादी में सम्मान नहीं मिला था और ना ही इतने लड्डू काला जाम मीठे लगे थे जितनी आपने इतनी मेरी तारीफ कर दी। तो ऐसे में लोग क्या बोलेंगे पता है? अरे कहूँ तो पकड़ के उठा के बैठा दी थी यार। अरे नहीं। चलो, अच्छा लगा मिलकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम पर इतना एहसान किया है कि शायद हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हमें आप बुला सकते हैं। अरे नहीं भाई, देखो जो क्रिएटर है मैं उसको सबको बुलाऊंगा यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए। अरे भाई, ये तो बहुत आप अच्छी बात है। देखिए, आप यहाँ पे आए मेरे पॉडकास्ट में, उसके लिए धन्यवाद। अरे भाई, इतना नहीं। सबसे पहले ये बताओ कि कॉमेडी करने का आइडिया कहाँ से आया था? घर वालों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ के कॉमेडी करने के लिए बोला था या फिर खुद का दिमाग हिला हुआ था? पहली बात रही आपकी कॉमेडी की बात, तो मैं हमेशा सबसे मजाक ही करता था। कोई भी इंसान रोता हुआ था ना, उसको भी हंसा देता था। तो ऐसे में सब लोग कहने लगे तुम बहुत मजाकिया हो यार, बहुत मजाकिया हो, ना तुम्हें शर्म लगती है ना तो कुछ लगती है। तो मेरे दिमाग में एक खुफिया आइडिया सूझा। तो मैंने सोचा चलो यार एक दो रील्स डालता हूँ, तो अपनी फुल देहाती आवाज़ में डाल दी। तो मेरी करीबन 2-3 वीडियो मिलियन में गई। अच्छा। तो मैं समझ गया कि भाई मेरी बातें कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसी में काम करते हैं, लोगों को भी हंसाएंगे और अपना मनोरंजन होगा। तो मैंने सोचा चलो, जब लोगों को मज़ा ही आ रहा है मेरी वीडियो देखकर, तो मैंने सोचा कि चलो सबको हंसाएं, कुछ मौज मस्ती करेंगे। यार कहा जाता है बताओ, बढ़िया। जिंदगी मौज मस्ती की है भाई, लेने के देने हैं, पढ़ने नहीं। बिंदास हंसाओ, हम भी हंसे, बिंदास खुश रहो। और रही बात पिता की, माँ बाप की, तो देखो मेरा तो सर पहले ही घूमा हुआ था। पहली बात, कोई भी लोग मिल जाए उनको मैं इतना हंसाता था कि मेरे घर वाले खुद पक जाते हैं मेरी बातें सुन सुनकर। मेरे घर वालों को भी मैं अपनी बातों से बोर कर देता हूँ। और पढ़ाई लिखाई की बात, तो भाई साहब हम पढ़े जाते ज्ञान, तो बैग फेंका थे ज्ञान बाहर, अब बाउंड्री सीधी करके जाते हैं चिटक के। अब मास्टर भीतर ढूंढ देंगे कि भैया कहाँ है कहाँ, तो सीधा बोल देंगे लमटा लेके फरार। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमारा ये मतलब पढ़ाई मन लगा था, लेकिन उतना नहीं लगा था। मैं मैथ में सबसे पीछे था। मैथ मेरे को एक भी नहीं घुसती थी। मैथ में जीरो हम भी हैं। हाँ, मैथ में एकदम जीरो। मैथ बोलता था और पीछे दबा दबा के मारता था भाई साहब, बराबर पहला देखा पकड़ के बोर्ड भेड़ मार देगा भाई में। तो भाई साहब हमको पढ़ाई नहीं जमी, तो छोड़ छाड़ के हम भागे और निकाले बाहर। अब बाहर से फिर 2-3 वीडियो वहाँ पर डाली अपनी, तो कुछ निकली, फिर आ गए गांव शहर में। तो यहाँ जाए देखा कि लोगों को बहुत सारा प्यार मिल रहा है, तो चलो इसी में काम करते हैं बस। चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन राउंड खेलते हैं। तुम्हें 5 सेकंड में जवाब देना होगा, तैयार हो? अरे भाई, मैं 5 सेकंड मतलब हक का समझते नहीं पाता जवाब कहाँ से देना है। फिर भी कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला ये है कि सबसे अजीब डीएम कौन सा है, सबसे अजीब कमेंट कौन सा आया है तुम्हें? एक बार मुझे कमेंट ऐसा आया, उसमें उर्दू को भाषा में ना जाने क्या लिखा था, फू फा फा झी फू 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 फा। मैं समझ ही नहीं पाया, फी फी फू फू, बस इतने में खत्म हो गया। मैं सोच रहा पता नहीं साला कैसा अजीब इंसान है, इसको इस और कुछ कमेंट करने को मिला ही नहीं है क्या? मेरा दूसरा सवाल ये बताओ कि घर वाले तुम्हारे वीडियो देखते हैं या छुपाते हैं? घर वाले हमें जैसे देखा हमारी वीडियो तो सबसे पहले 3-4 गाड़ी देते हैं या नाच काटे का और कुछ नहीं मिलता है, खाली उल्टा सीधा जाने का। पर रात है, कौन दिन समझ जा, बहुत मतलब समझाओ करने की, समझ जा मान जा। लेकिन भाई साहब हमका नहीं समझे क्या है, तुम चला अपनी रास्ता, हम चल रहे हैं अपनी रास्ता। अब देखो बड़े लोगों को देखो, जो अपने घर के अपने माता बुजुर्ग हैं, उनको देखो कुछ मालूम नहीं है कि सोशल मीडिया से क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो यूज करते हैं, जो चलाते हैं, तो उनको पता है भाई अगर हमको फ़ायदा हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो भाई वीडियो बनाते हैं। अगर फ़ायदा ना हो तो भाई साहब कौन है जो चूतियापन भी फालतू पुक पुक करते रहा है। तो जलवंशी भाई, मेरा तीसरा सवाल, अगर कभी कॉमेडी फेल हो गई तो क्या करोगे? अगर हमारी कॉमेडी भाई साहब फेल हुई ना, तो तेल ले चटाई ले। क्या? अरे मतलब बेचने की बात कर रहे हैं यार, क्या सोच रहे हैं? ठीक, आप बड़े मजाकिया हो। वो बस सिर्फ आप लोगों को प्यार और सपोर्ट है, बाकी तो हमें कुत्ता भी नहीं जाना थे कहाँ पे रहता है। तो महावीर भाई, अभी हमारे दर्शकों को एक लाइव जोक सुनाकर दिखाइए। ओके, तो देखिए मैं एक बार हमीरपुर से कानपुर जा रहा था, तो जो बस चली है ना इलेक्ट्रॉनिक वाली, उसमें बैठा था। अब उसी में एक 90 साल की बुढ़िया अम्मा बैठी थी, और जहाँ मैं बैठा था तो उसके ना तो पेट में दांत रहा है ना मुँह में हाथ रहा है। वो मेरे बाजू में बैठी थी। तो चलते चलते गए तो घाटमपुर में जा करके बस बिगड़ गई। ठीक। अब बूढ़ी माँ बैठी थी और काफ़ी लोग तो उतर के जाने लगे कि देखो भाई यार क्या हाल है, मतलब गाड़ी क्यों बिगड़ी। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है
काहे लाला या गाड़ी काहे बेगर के है। ता मालूम पड़ रहा है कि जो ये बस के जो गेयर होते हैं जो डंडा होते खड़ा वह फंस गया रहा है। अब मैं बूढ़ी अम्मा तो सोचते अगर ये आखा बता दे कि अम्मा जो वो डंडा लाग है वो गेयर फंस गया गेयर, तब मैं गेयर तो जाने पावत। तब मैं फिर कहूँ कि अम्मा जो वो डंडा दिखा जो ठाड़ है वो यहाँ फंस गया है। तब अम्मा कहा थी काहे ना फंस जाई, जब नाश काटो बार बार वही कहीं यहाँ घुमावत को यहाँ घुमावत को यहाँ घुमावत है, फंसने तक ठीक रही का। तब मैं कहूँ बस अम्मा ता धन्य मैं हूँ भाई, उतर के चलो गए। कमाल है, मजेदार जोक्स एकदम। दर्शकों को जरूर पसंद आएगा ये जोक्स देखना। जब मैं इतना हंस रहा हूँ ना तो दर्शक भी बहुत हंसेंगे ये जोक्स में। तो चलो अब गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें कुछ सिचुएशन दूंगा कि अगर तुम ये होते तो तुम क्या करते, तो उसे कॉमेडी में बताना है कि तुम क्या करते, ठीक है? ओके। अगर तुम्हें शादी में दूल्हे की जगह बैठा दिया जाए, यानी कि दूल्हा बना दिया जाए, तो क्या करते? अगर मैं गलती से कोनो दूल्हा की जगह दे दूल्हा बना दे तो कम से कम 2 महीना भाई साहब कुंडी में खुली हूँ अंदर फेंक रही हूँ। और जो दूसर वाली है वो आगे भेज दिया मैं के धोना ऊपर गोबर पानी कर दे वो ना मालूम पड़ी अजय से हुआ थी आगे भगा दे को गोबर पानी करे। घर बाहर सब आँख मजा बिंदास। और खर्चा पानी वहीं से ले, खर्चा पीना करेंगे नहीं यहाँ बिंदास। 2 क्वार्टर मारे बिंदास स्वागत रहा है, सबसे बिंदास जिंदगी जियो ऐसे बात। अगर तुम स्कूल के प्रिंसिपल होते तो क्या करते? भाई साहब सबसे पहले जितने लौंडिया बाज हैं उनका पहले मुर्गा बनाते हूँ और उनसे बराबर अंडा नहीं करते हूँ। आमलेट बना सबने खवाते हूँ और बेचते हूँ और व्यापार चलत। दोनों जगह से मौका फायदा रहा है। प्रिंसिपल बने थे? प्रिंसिपल बने तो भाई साहब बहुत फायदा है। अगर तुम्हें रूस का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, यानी कि रसिया का तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया तो क्या करते? अरे भाई तब तो चांदी हो जाई। अगर गलती से हमका एक दिन का प्रधानमंत्री बना दी ना तो जितनी रूस की रसियन है सब अपन इंडियन में लगते हूँ और जितने कुंवर रणुआ लड़का है तो सबन के एक पकड़ा देते हूँ। उनके कल्याण हो जात। अब वो प्रधानमंत्री को ऊंचा पद मिल जाए तो सारे के एक दिन का भेड़ फिर लड़का समूह को ठोक देते हैं, आके सब वोट देते हैं फिर होते प्रधानमंत्री। और जो बूढ़ी उनके बूढ़ ढंग दे देते हूँ समझते थोड़ी बहुत रसिया। बहुत मजा आया आपसे बात करके, वीडियो में बहुत हंसी मजाक हुआ। देखिए भाई जी हंसना और तो हंसाना मेरा काम ही है। और फिर रही बात मैंने सोचा जब आपने कमेटी की बात करी दी है तो अगर भगवान ने दिया है दूसरों को हंसाने के लिए तो भाई सबको हंसाओ। अब जाखा दिन रुलाओगे तो भाई साहब रुला रहे हैं, या चलोगा वह चलोगा मरीगा फाट का दन फट। भाई साहब सबको हंसाते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमें यहाँ पर बुलाया, हमें सम्मान दिया, हर चीज़ अच्छी लगी। हम आपसे भी इतना आपसे मिलकर अच्छा लगा कि हम अपने आप से खुद नहीं सवाल कर सकते हैं कि हमको कितना अच्छा लगा है। तो अगर मेरा एक सवाल और बच्चा है लास्ट में, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, अगर उनमें से कोई क्रिएटर है, अगर वो इस सीट पे बैठना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा इनको बताइए आपने क्या किया। भाई साहब ये सौभाग्य की बात है। अगर जो क्रिएटर इस कुर्सी में बैठना चाहता है ना तो एक बार हमारे प्रदीप भाई की आईडी है, प्रदीप देसी ब्लॉगर यूट्यूब की आईडी है और इंस्टा की सेम आईडी है, दोनों आईडी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमें भी इस पद में बैठने को मिले और आपका भी पॉडकास्ट हो तो आप प्रदीप भाई की आईडी पर डीएम कीजिए या मैसेज कीजिए, आपका संपर्क जरूर होगा, आपसे बातचीत होगी और आपको टाइम दिया जाएगा। उसी टाइम पर आपको आना है, आपका पॉडकास्ट होगा और जैसे ही आप वीडियो बनाते हैं वैसे ही आपका हंसी मजाक एंजॉय होगा। समझ लो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जो आ गया तो पा गया, जो नहीं आया तो भाई वो खो गया। अगर आप भी चाहते हैं ये पद पाना तो वीडियो को 5 लोगों को शेयर कीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए डीएम में या कमेंट कीजिए। 100 में 100% आप संपर्क होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की हंसी की डोज आपको पसंद आई होगी। महावीर भाई ने हमें बहुत हंसाया, कैमरा भी स्माइल करने लगा है और हमारा कैमरामैन भी। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे महावीर जलवंशी भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। चलो मिलते हैं आपसे नए क्रिएटर से नए वीडियो में। बाय बाय।